बड़ी खबर यह आ रही है कि बाबा रामदेव की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नोटिस भेजने की सूचना है। रामदेव और पतंजलि योगपीठ को 81 नोटिस भेजे जाने की खबर आ रही है। हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने टैक्स चोरी के 81 नोटिस जारी किए हैं। तो बाबा रामदेव को और जो पतंजलि योगपीठ है, दोनों को ये नोटिस जारी किए गए हैं। टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक दिन में 81 नोटिस, जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार के डीएम ने यह कार्रवाई की है। हमारे साथ पंकज कौशिक, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज, तफसील से बताएं पूरी खबर के बारे में। पर आज हरिद्वार के डीएम ने जांच करने के बाद 81 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। यह मुकदमे दर्ज तब किए गए हैं जब नोटिस के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तेजा बहुगुणा ने अगले 3 साल के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की एक योजना बनाई, उस पर वो कार्रवाई कर सके। पंकज, जरा पहले ये बताएं आप, क्या नोटिस जारी किए गए हैं 81 या मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तेजा बहुगुणा ने केवल ये नोटिस दिए हैं और उन पर ये करने के आदेश दिए हैं कि कार्रवाई की जाए और तभी उसके बाद मुकदमा किया जाता है। नोटिस भिजवाए जाएंगे, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। इस तरह की सूचना हमारे पास है। आवाज साफ तौर पर पंकज की नहीं आ रही। हम तक दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस बाबत, आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने 81 नोटिस जारी करी हैं रेवेन्यू लॉस के मातहत। जो भी रामदेव जी के जो ट्रस्ट है, जिसमें कि अनियमितताएं हैं और जिसमें कि कानून की जो है वो धज्जी उड़ाई गई है, जो कानून होते हैं। सबसे पहला आरोप उन पर यह लगाया गया है कि 7.5 एकड़ जमीन जो ग्राम सभा की संतर शाह और औरंगाबाद में है, उस पर नाजायज कब्जा है और इसलिए धारा 122 ZALR एक्ट में उनको इविक्शन का नोटिस दे दिया गया है। दूसरा यह है कि बहुत बेनामी संपत्तियां हैं जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने खरीदी हैं। जिनके नाम से खरीदी उन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग कौन हैं, और बहुत ज्यादा जमीनें बेनामी है जो कि इनके कब्जे में, इनके पोजीशन में है। तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल निकाला जा रहा है। 387 एकड़ जमीन इन्होंने खरीदी थी पतंजलि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए औरंगाबाद और शिवताजपुर और तेलीवाला में। ये जमीन खरीदी 387, लेकिन 20 एकड़ जमीन भी इन्होंने विश्वविद्यालय के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करी है। तो ये जो सरप्लस जमीन है इनके पास, इसकी भी नोटिस इनको दी जा रही है। तो आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद इस बारे में जानकारी दे रहे थे। न सिर्फ टैक्स चोरी के मामले हैं, बल्कि जो नोटिस दिया गया है वो बेनामी संपत्ति से जुड़ा हुआ भी है। यानी बेनामी संपत्ति से जुड़ा ये मामला भी बताया जा रहा है। कई ऐसी जमीनों के बारे में खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किसके नाम से आखिर ये जमीनें हैं।